गुड मॉर्निंग बच्चों। आज का हमारा टॉपिक है LCR परिपथ पर प्रयुक्त AC वोल्टा। ठीक है, LCR परिपथ पर प्रयुक्त AC वोल्टा। इससे पहले हमने प्रतिरोध पर प्रयुक्त AC वोल्टा पढ़ा था। उसके बाद हमने प्रेरकत्व पर प्रयुक्त AC वोल्टा पढ़ा था। उसके बाद धारिता पर प्रयुक्त AC वोल्टा पढ़ा था। ठीक है, तो हमने सर्वप्रथम पढ़ा था प्रतिरोध पर प्रयुक्त AC वोल्टा। तो उसमें हमने क्या देखा था कि वोल्टेज और धारा, प्रत्यावर्ती वोल्टेज और धारा है, दोनों समान कला में थे। दोनों की कला समान थी। इसके बाद हमने प्रेरकत्व में देखा कि वोल्टेज धारा से π/2 अर्थात 90 अंश अग्रगामी है। और फिर हमने धारिता वाले में पढ़ा कि VC यानी कि जो धारिता पर विभवांतर है, प्रत्यावर्ती विभवांतर या विभव, वो धारा I से 90 डिग्री पश्चिमगामी होती है। तो ये तीनों बातें हमने यहाँ पर याद रखनी है और उसके अनुसार ही यहाँ पर हम फेजर आरेख बनाएंगे और फिर हम LCR परिपथ पर प्रयुक्त AC वोल्टा, इसमें बहने वाली जो धारा है उसका मान हम ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो LCR परिपथ क्या है? L में होता है प्रेरकत्व, C का मतलब हो गया कैपेसिटर धारिता और R का मतलब हो गया है रेजिस्टेंस, प्रतिरोध। इन तीनों को किसी प्रत्यावर्ती वोल्टेज के साथ श्रेणी क्रम में जोड़ देते हैं। तो इस प्रकार से जो परिपथ बनेगा उसे हम कहते हैं LCR परिपथ। ये LCR जो परिपथ है इस प्रकार से बनेगा। तो देखिए यहाँ पर इस प्रकार से अपनी फिगर बनाना है कि आपके पास L हो गया है, C और R। इन तीनों को LCR यानी कि प्रेरकत्व यानी कुंडली, धारिता और प्रतिरोध, तीनों को प्रत्यावर्ती वोल्टेज V के साथ जोड़ते हैं, श्रेणी क्रम में जोड़ देते हैं। तो ये आपका परिपथ क्या बन जाएगा? LCR परिपथ बन जाएगा। किसी क्षण इस पर आरोपित या परिपथ में जो वोल्टा है V जो है उसका मान क्या है? V0 sin ओमेगा t। ये हमने सभी में पढ़ा था। तो उसके अनुसार V बराबर क्या, इस पर प्रत्यावर्ती वोल्टता क्या होगी? V बराबर V0 sin ओमेगा t इस पर आरोपित होती है। और इस परिपथ में I धारा प्रवाहित होगी जब इनके सिरों पर विभवांतर स्थापित होगा।
इसमें धारा आई प्रवाहित होगी। ये आई धारा आप देख रहे हैं क्योंकि ये आपके पास सीरीज में जुड़ा हुआ है, श्रेणी क्रम में जुड़ा हुआ है, एक के बाद एक जुड़े हुए हैं, श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं। तो इसमें बहने वाली जो धारा होगी एल में या सी में या आर में, वो आई धारा ही प्रवाहित होगी। ये धारा यहाँ जाएगी, इसमें बहेगी आई धारा, इसके बाद इसमें आई धारा बहेगी, इसमें आई धारा बहेगी। इस प्रकार से जो है यहाँ पर एल में, सी में और आर में आई धारा ही बहेगी, यानी कि आई का मान यहाँ पर क्या है, कांस्टेंट होगा, नियत रहेगा, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। ठीक है, तो पहले इसको थोड़ा लिख लेते हैं। LCR परिपथ, माना एक प्रेरकत्व L, धारिता C और प्रतिरोध R को एक प्रत्यावर्ती वोल्टेज के साथ श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। माना किसी क्षण परिपथ में वोल्टता V बराबर V0 sin ओमेगा t। प्रेरकत्व के सिरों के बीच विभवांतर हमने सबके बीच निकालना है। तो जो प्रेरकत्व है उसके सिरों के बीच विभवांतर, यहाँ पर हम इसको लिख सकते हैं, इसके सिरों के बीच विभवांतर होगा VL। धारिता के सिरों के बीच विभवांतर को हम VC से दिखाएंगे, VC, और प्रतिरोध के सिरों के बीच विभवांतर को हम VR से प्रदर्शित कर सकते हैं। इस प्रकार से हम इसको दिखाएंगे विभवांतर। तो सर्वप्रथम हम लिखते हैं प्रेरकत्व के सिरों के बीच विभवांतर होगा VL बराबर IXL। XL प्रेरण प्रतिघात है, ठीक है। तो VL बराबर हो जाएगा IXL, समीकरण नंबर 1 मान लेंगे। इसी प्रकार से धारिता C के सिरों के बीच विभवांतर VC बराबर IXC, VC बराबर IXC, इसे धारितीय प्रतिघात कहते हैं। समीकरण नंबर 2, प्रतिरोध R के सिरों के बीच विभवांतर VC VR बराबर क्या हो जाएगा, IR, VR बराबर IR। समीकरण नंबर 3, यह हमने ओम के नियम के अनुसार निकाला है। ओम का नियम होता है V बराबर IR से, तो इससे हमने इसको निकाला, V अपन I बराबर R होता है, तो V बराबर IR, तो इससे हमने यहाँ पर V का मान निकाल दिया है। अब हम क्या करना है, हमने जो आपके पास LCR जो परिपथ है, ठीक है, उसका हमने कला आरेख बनाना है, फेजल आरेख उसको बनाएंगे हम, कला आरेख उसका बनाएंगे और उसके अनुसार ही हमने यहाँ पर इसके लिए सूत्र स्थापित करना है। कला आरेख खींचने पर तो हम देखते हैं यहाँ पर, ध्यान दीजिए, कला आरेख, फेजल आरेख यहाँ पर है। सर्वप्रथम हम VL और VR के बीच में फेजल आरेख खींचते हैं। इस प्रकार से हमने ये फेजल आरेख खींचा है, आपके पास है। यहाँ पर जो कोण है फाई कोण होगा, ठीक है। अब देखिए ये VR हमारा जो है प्रतिरोध पर परिपथ पर प्रयुक्त AC वोल्टता पर हमने देखा था कि VR और I यानी कि वोल्टेज और I वो दोनों समान कला में थे। तो इस प्रकार से हमने VR और I को जो है समान कला में दिखा दिया है। क्योंकि यहाँ पर I कांस्टेंट है, तो I के साथ ही हमने यहाँ पर क्या बनाना है, फेजल आरेख बनाना है I के साथ। क्योंकि I जो है L में, C में, R में हमने देखा भी, तीनों में जो एक समान रूप से प्रवाहित हो रही है। तो I के साथ हमने यहाँ पर
और जो विभवांतर है, विभव जो है यहाँ पर विभवांतर है, वो जो है सबका क्या है, अलग अलग है। प्रत्येक स्थिरों के बीच में विभवांतर, तीनों के स्थिरों के बीच में विभवांतर अलग अलग है। ठीक है ना। तो वी आर और आई ये समान कला में है, इसलिए हमने इसको यहाँ पर एक ही दिशा में प्रदर्शित कर दिया है। इनके बीच में कलांतर शून्य है, कोई कलांतर नहीं है, तो इस प्रकार से वी आर आई। अब लेते हैं हम धारा और प्रेरकत्व को। विभवांतर, प्रेरकत्व पे जो विभवांतर है और धारा जो है, इन दोनों के बीच में हम देखते हैं तो हम जानते हैं कि धारा वोल्टेज से प्रेरकत्व वाले परिपथ में जो आई है वो VL से पश्चिगामी, यानी कि VL यानी कि जो प्रेरकत्व जो विभवांतर है, प्रेरकत्व विभवांतर, वो देखो पहले ही शुरू हो गया है और धारा बाद में शुरू हो रही है। ठीक है। तो यहाँ पर इन दोनों के बीच में क्या है, ये जो 90 डिग्री पश्चिगामी होता है। इस प्रकार से आप इसको दिखा सकते हैं। यहाँ पर 90 डिग्री क्या है, ये पश्चिगामी है। धारा वोल्टेज से 90 डिग्री पश्चिगामी है, या कह सकते हैं हम कि वोल्टेज धारा से 90 डिग्री अग्रगामी है। 90 का कोण बन गया। ठीक है। इसी प्रकार से अब हम जो धारता पर वोल्टेज है, धारता के सिरों के बीच वोल्टेज है और इससे प्रेरित जो धारा है उसके बीच हम फेजर आरेख खींचते हैं। तो हम पढ़ चुके हैं कि जब परिपथ में केवल धारता लगी हो तो उस अवस्था में जो धारा होती है वो धारता के प्रतिरोध, धारता के विभव से 90 डिग्री अग्रगामी होती है। तो देखो ये पहले चल रही है, ये बाद में चल रही है, पीछे को चल रही है, पहले चल रही है, बाद में पीछे को चल रही है। ठीक है ना। तो इस प्रकार से यहाँ पर ये क्या है, 90 डिग्री पश्चिगामी है। ये ऊपर को जो है विभव, जो प्रेरकत्व विभव है अग्रगामी है, धारता पर जो विभव है वो पश्चिगामी है, और VL और VC एक दूसरे से क्या है, 180 डिग्री के कोण पर है। ठीक है ना। इस चित्र आपने जो है ढंग से समझना है। अब देखते हैं हम यहाँ पर वेक्टर में हमने पढ़ा था, यदि आपके पास इस प्रकार से दो वेक्टर हैं जो एक दूसरे के अपोजिट चल रहे हैं, एक वेक्टर इस प्रकार से है, एक वेक्टर इस प्रकार से है। ठीक है। वेक्टर ए हम इसको मान लेते हैं, इसको वेक्टर बी मान लेते हैं। तो इन दोनों वेक्टर एक दूसरे के अपोजिट चल रहे हैं, तो इनका परिणामी वेक्टर क्या हो जाएगा, तो जो इस प्रकार से आप जो वेक्टर खींचेंगे, दूसरा वेक्टर आप इस प्रकार से खींचेंगे। ठीक है। तो ये जो बचा, जो इसका अधिक सिरा है, ये इसका जो क्या कहलाएगा, परिणामी कहलाएगा। ये आपके पास वेक्टर ए है, ये आपके पास वेक्टर बी है, परिणामी क्या हो जाएगा, ए वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी। वेक्टर ए में से वेक्टर बी घटा देंगे। इसी प्रकार से हमने यहाँ पर वेक्टर VL है, वेक्टर VC है, दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं। इसका मान अधिक है, इसका मान सपोज कम है, तो क्या जाएगा, इसमें से इसको घटा देंगे तो क्या निकल जाएगा, इसका परिणामी वेक्टर निकल जाएगा। तो VL माइनस VC क्या निकल गया, ये परिणामी वेक्टर निकल गया। तो इसका मान क्या हो गया, VL माइनस VC। तो इस प्रकार से हम यहाँ पर एक
आयताकार पटल की रचना करते हैं जहाँ से ओपी वेक्टर VL माइनस VC और VR का क्या होगा, परिणामी वेक्टर V होगा। ठीक है, ये आपके पास V क्या हो गया, परिणामी वेक्टर आ गया है। तो अब यहाँ पर हमने एक ट्रायंगल मिल रहा है, इस पर ये देखो 90 अंश का कोण बन रहा है, इसको हमने मिलाया, यहाँ पर जो है 90 अंश का कोण बन रहा है। तो हम इसको नाम दे सकते हैं OPAB नाम, इस प्रकार से हम दे सकते हैं इसको। ठीक है, ट्रायंगल OPA से 90 अंश का कोण है, समकोण है। तो पाइथागोरस प्रमेय से हम यहाँ पर कर लेंगे, यानी कि कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे कर्ण का वर्ग यानी कि V का वर्ग इसका वर्ग और इसका वर्ग का योग के बराबर होता है। तो इसको सॉल्व कर लेंगे अब। तो ये लिखना आपने विभवांतर VL और धारा I के बीच 90 अंश का कलांतर होता है, अर्थात VL धारा I से 90 अंश अग्रगामी है। विभवांतर VC और धारा के बीच 90 अंश का कलांतर होता है, अर्थात कह सकते हैं हम VC धारा I से 90 अंश पश्चगामी होती है। तो इस प्रकार से जो हमने यहाँ पर ट्रायंगल लिया है, इस ट्रायंगल से जो कर्ण का वर्ग है V का वर्ग बराबर अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। तो VR का स्क्वायर प्लस VL माइनस VC का स्क्वायर, V स्क्वायर दैट इज इक्वल टू, यहाँ पे VR बराबर हमने समीकरण नंबर 1 2 3 से यहाँ पे मान रखना है। समीकरण 1 से रखेंगे IR, VR का जब IR का होल वर्ग प्लस VL बराबर IXL माइनस VC बराबर IXC का होल वर्ग, V का स्क्वायर बराबर, इसको स्क्वायर कर दीजिए, I स्क्वायर प्लस यहाँ पे आई है कॉमन ले लेंगे, I का स्क्वायर बाहर ले लेंगे, इसको XL माइनस XC का होल वर्ग, I कॉमन लेके स्क्वायर है तो स्क्वायर करके बाहर ले लेंगे। ठीक है ना, और इस प्रकार से V स्क्वायर बराबर यहाँ पे I स्क्वायर कॉमन ले लीजिए, I स्क्वायर कॉमन ले लिया तो क्या बच गया हमारे पास, R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC का होल वर्ग। इस I स्क्वायर को जो है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए नीचे को, तो V स्क्वायर अपॉन I स्क्वायर बराबर हो जाएगा R स्क्वायर प्लस क्या बच गया, XL माइनस XC का स्क्वायर। यहाँ पर ये स्क्वायर है तो स्क्वायर को हम कॉमन ले लेंगे, तो V अपॉन I का स्क्वायर बराबर हो जाएगा R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC का स्क्वायर, ऐसे लिखना है। और यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे हम तो आगे वाला किस में आएगा, वर्गमूल में आएगा। तो V अपॉन I दैट इज इक्वल टू वर्गमूल हो जाएगा इसका R स्क्वायर प्लस इन कोस्ट XL माइनस XC का होल वर्ग। ठीक है, यहाँ पे है इसके बाद, ठीक, समीकरण नंबर 5 मान लीजिए इसको। और इस प्रकार से हम V अपॉन I को हम लिखते हैं Z क्या है यहाँ पर, LCR जो परिपथ होता है जब तीनों एक साथ लगे होते हैं तो उसमें जो धारा के मार्ग में रुकावट पैदा करता है उसे हम प्रतिबाधा कहते हैं। तो Z बराबर अंडर रूट R का स्क्वायर प्लस XL माइनस XC का स्क्वायर। तो इस प्रकार से यहाँ पर आप Z का मान ज्ञात कर सकते हैं, यानी कि LCR परिपथ की प्रतिबाधा ज्ञात कर सकते हैं। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ये अक्सर परीक्षा में पूछा जाता है कि LCR परिपथ की प्रतिबाधा ज्ञात कीजिए, तो आपने यहाँ तक इसको सॉल्व करना है। एक स्टेप आप इसको और बढ़ा सकते हैं, क्योंकि XL दैट इज इक्वल होता है ओमेगा L और XC दैट इज इक्वल होता है 1 अपॉन ओमेगा C, इसमें पुट कर दीजिए। Z दैट इज इक्वल टू R स्क्वायर प्लस ओमेगा L माइनस 1 अपॉन ओमेगा C। ये प्रूव करने के लिए भी पूछा जाता है, ये प्रूव करने के लिए आता है। आपके पास दिया होगा कि प्रतिबाधा, इसको प्रूव कीजिए
सिद्ध कीजिए। ठीक है, यहाँ पे आपने ध्यान रखना है V अपॉन I बराबर R होता है, जो कि LCR परिपथ की प्रतिबाधा Z है। R को जो क्या कहते हैं यहाँ पर Z कहते हैं। LCR परिपथ में जो प्रतिरोध R है उसको हम यहाँ पे क्या कहेंगे, प्रतिबाधा Z कहते हैं। तो इसी प्रकार से हमने यहाँ पे पुट किया, V अपॉन I की जगह पे Z रखा। ठीक है, अब हमने यहाँ पर VL VC और VR के बीच में यहाँ पर हमने एंगल ज्ञात करना है, कितना यहाँ पर कलांतर है, कलांतर का मान ज्ञात करना है, फाई का मान हमने ज्ञात करना है। तो इसके लिए फिर हमने जो चित्र में चलना है, चित्र के अनुसार ही हमने काम लेना है। इसमें समकोण त्रिभुज आपके पास है, ये आपके पास समकोण त्रिभुज है। तो समकोण त्रिभुज में tan फाई लंब बटे आधार, लंब बटे आधार हो जाएगा। ठीक है, निकाल लेंगे इसको हम। तो इस प्रकार से निकाल लेंगे tan फाई बराबर VC माइनस VL माइनस VC, इसको हम VL करेंगे, VL माइनस VC। ठीक है, VL माइनस VC अपॉन VR और tan फाई दैट इज इक्वल टू VL, इसको VL लिखिए, VL और XC tan फाई दैट इज इक्वल टू I0, इसका मान रख देंगे VL दैट इज इक्वल होता है I0 XL है, IXL भी लिख सकते हैं, I0 XL भी लिख सकते हैं आप। ठीक है, I0 XL माइनस I0 XC अपॉन I0 R, और इस प्रकार से आपके पास tan फाई दैट इज इक्वल टू XL माइनस XC अपॉन R, ये I0 यहाँ पे कॉमन लेंगे हम, इस प्रकार से हम लिख सकते हैं इसको I0 XL माइनस XC बटे I0 R, और इस प्रकार I0 से I0 कट जाएगा। ठीक, तो यहाँ पर इस प्रकार से फाई दैट इज इक्वल टू tan इनवर्स XL माइनस XC अपॉन R, और ये आपके पास आएगा, मान रख देंगे, तो ये फाई दैट इज इक्वल टू tan इनवर्स ओमेगा L माइनस 1 अपॉन ओमेगा C बटे R। तो इस प्रकार से यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, कलांतर ज्ञात कर सकते हैं। इसके बाद अधिकतम धारा का मान हमने ज्ञात करना है। तो ओम के नियम के अनुसार V बराबर IR, I का मान निकालेंगे, I बराबर V अपॉन R। तो यहाँ पर हम शीर्ष मान के लिए, अधिकतम मान के लिए लिख देंगे I0 दैट इज इक्वल टू V0 अपॉन Z, मान रख दीजिए, Z का मान रख देंगे यहाँ पर V0 अपॉन अंडर रूट ऑफ R स्क्वायर प्लस ओमेगा L माइनस 1 अपॉन ओमेगा C का होल वर्ग। ठीक है, और इस प्रकार से I0 बराबर V0 अपॉन अंडर रूट ऑफ R स्क्वायर प्लस ओमेगा L माइनस 1 अपॉन ओमेगा C का होल वर्ग। तो ये परिपथ में जो धारा बह रही है उसका मान आप ज्ञात कर सकते हैं। थोड़ा लंबा है, लेकिन घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। 2-3 बार आप इस वीडियो को भी देखिए, और 2-3 बार आप इसको कॉपी पे हल कीजिए, तो आप आसानी से इसको कर सकते हैं। और ये काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आपने अवश्य पढ़ना ही है, याद रखना है। ओके।